सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 11, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक छोटी सी कविता दी गई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो बच्चों, इस कविता की जो पहली पंक्तियां हैं उसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे जो पक्षी है वो क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम खुले आसमान के पक्षी हैं और पिंजरे में बंद ना गा पाएंगे, यानी कि हम पिंजरे में बंद रहकर नहीं रह पाएंगे। और कनक तीलियों से टकराकर, यानी सोने की जो पिंजरा है, सोने का जो पिंजरा है, उनसे टकराकर हम, हमारे जो पुलकित पंख है, जो हमारे खुशहारी पंख है, वो सब टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि पक्षी कह रहे हैं, पंछी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि जो पंछी होते हैं वो नदियों से बहता जल पीने वाले होते हैं और हम इस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटक निबोरी, यानी कि जो नीम की गोलियां हैं वो इससे कहीं भली है जो तुम्हारे कनक कटोरी में मैदा रखा है, यानी कि जो सोने की कटोरी में तुमने मैदे का खाना रखा है वो नीम की निबोरी से कहीं ज्यादा बुरी है। इससे ज्यादा भली तो कटक निबोरी है, यानी कि नीम की गोलियां हैं जो कड़वी होती हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि श्रवण श्रृंखला के बंधन में, यानी जो सोने की श्रृंखला में, यानी कि सोने के पिंजरे में जो उन्हें बांधा गया है, अब अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी कि उस पिंजरे में बंद होकर जो पंछी हैं वो अपनी उड़ान भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि अब वो केवल सपनों में ही वो पेड़ों को देख पा रहे हैं, पेड़ों की डालियों को देख पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि ऐसे थे अरमान के उड़ते, यानी कि उनके ऐसे अरमान थे कि वो नील गगन की सीमा पाने के लिए उड़ते थे, यानी कि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते थे। और लाल किरण सी चोंच खोल, यानी कि सूरज की किरण सी लाल जो उनकी चोंच है, उससे वो क्या करते थे, तारों को चुगते थे और अनार के दाने समान तारों को चुगना चाहते थे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों कि हमारी उड़ान ऐसी होती थी कि या तो हम होड़ा होड़ी में क्षितिज से मिल जाते थे, या फिर ऐसा होता था कि हम मर जाते थे, यानी कि हमारी जो सांस है वो सांसों की डोरी छूट जाती थी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो आखिर की पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है कि नीड़ न दो, यानी कि मुझे घोंसला मत दो चाहे टहनी का, तुम मुझे आश्रय भिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान से विघ्न ना डालो, यानी कि भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो उस उड़ान में तुम विघ्न मत डालो। तो बच्चे, इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों के बारे में बताने का प्रयास किया है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो किस लिए बने हैं, वो आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। अब भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो हमें उन्हें पिंजरे में बंद करके कैद नहीं रखना चाहिए, उसमें उनकी कोई भी खुशी नहीं होती है, उनको ऊंची उड़ान उड़ने में ही मजा आता है। तो इसी आधार पे बच्चों हमें ये कविता दी गई है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।